जाति जीतेगा या धर्म, इन दोनों में से कौन जीतेगा? 2024 के सियासी पिच पर राजनीतिज्ञ के खिलाड़ी जो भाग दौड़ कर रहे हैं, वो बस इसी की कवायद है। सभी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा रन जुटा लेना चाहते हैं ताकि प्रतिद्वंदी टीम को रनों के अंबार के नीचे दबाव में लाया जाए और उन्हें पराजित कर पूरा मुकाबले पर जीत का परचम लहराया जाए। अब यह देखना है कि सियासी खेल में कौन बाजी मारता है, जाति जीतता है या धर्म। आज इसी सब पर चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच हाजिर हूं। तो सबसे पहले मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पूरे मामले को समझते हैं। अपना भारत राजनीति के मामले में किस धारा में आगे बढ़ने वाला है? 2014 के बाद एक धारा था हिंदुत्व का, धर्म का, और उस धर्म पर लड़ाई होती थी और अब तक इसमें भाजपा आगे बढ़ता रहा और 300 के पार तक पहुंच गया। अब इसमें विपक्षी दलों द्वारा जाति का तड़का लगाया गया है और पूरे खेल को जाति के पिच पर लाया गया है। बिहार में जातिगत सर्वे का रिपोर्ट जारी करने के बाद और फिर आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के बाद पूरा खेल बदल गया है। पूरे खेल में अब ये देखना है कि अब जाति का जादू चलता है या धर्म के छतरी के नीचे लोग एकजुट रह पाते हैं। चलिए अब मामले को जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, धर्म के अंदर ही जातियां हैं। ऐसा मान लिया जाए कि धर्म एक छतरी है, तो उसके अंदर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, कोयरी, कुर्मी, यादव, कुहार, कमकर, जो जातियां हैं, अगरी, पिछड़ी, सब जातियां जो है वो धर्म के अंदर ही आती है। तो क्या धर्म के अंदर आने वाली जातियों में भी जाति का द्वंस होगा, उनके अंदर द्वंद्व होगा? और वो द्वंद्व इसलिए होगा कि सबको अपना अपना हक चाहिए और उस हक को कोई हक मारी करके बैठा है तो उसके लिए भी लड़ाई होनी है। अब पूरे मामले को समझिए। भाजपा चाहती है कि यह 2024 का चुनाव धर्म के दायरे में हो और हिंदुत्व और हिंदू मतों का बिखराव नहीं हो और पूरा हिंदू समाज एक मुश्त वोट करे। हालांकि वो सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, लेकिन असली मकसद यही है कि हिंदू मतों का एकजुट हो और उन्हें वोट करे। और इसी तरह विपक्ष चाहती है कि लोग जातियों में बट जाएं और अल्पसंख्यकों का एक मुश्त वोट हमें मिले और हम इस चुनावी बाजी को जीत जाएं। लड़ाई यही है, असल में लड़ाई यही है। कहने के लिए चाहे दोनों पार्टियां जो कहे, पक्ष भी अपने पक्ष में तर्क रखता है और विपक्ष भी अपने तर्क में तर्क रखता है, लेकिन असली माजरा यही है। और इस माजरे को समझने के लिए इन पार्टियों के कार्यकलापों पर जरा नजर डालिए। जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। पूरे देश में राम मंदिर का प्रसाद भी जाएगा और इससे हिंदू एकजुट होंगे। और भाजपा ने 370 धारा हटाने के साथ साथ राम मंदिर निर्माण में जो अपनी भूमिका निभाई है, उसके बदौलत वो हिंदुओं के मतों को अपना मानती है और उनसे चाहती है कि 2024 के चुनाव में वे उनकी मदद करें। इसी तरह विपक्ष का मानना है कि भाजपा सांप्रदायिक है, वो केवल हिंदुओं की बात करती है, जबकि बात तो सभी की होनी चाहिए। और इसीलिए वे अल्पसंख्यकों को अपने पाले में मानती है, लेकिन सिर्फ उससे काम चलने वाला नहीं। इसीलिए पिछड़ा अगड़ा जाति पाति का द्वंद्व खेला जा रहा है। और इसीलिए कांग्रेस को आज याद आया है कि पिछड़ों का हक उन्हें नहीं मिला।
जबकि सत्ता में अधिकांश समय कांग्रेस ही रहा। गरीबी न जाने कब से कांग्रेस हटाती रही है, लेकिन गरीबी है कि जाति नहीं है। इंदिरा गांधी से लेकर मोदी के युग तक गरीबों की गरीबी हटाने की योजनाएं बनती रही है, लेकिन गरीबी है कि जाति नहीं। आखिर गरीबी क्यों नहीं जाती? तो इसके लिए तो सरकार को सोचना होगा, नए सिरे से देखना होगा। लेकिन गरीबी हटाने और गरीबों की समस्याओं को दूर करने से सरकारों को तो मतलब है नहीं। उन्हें तो मतलब है कि हर साल 5 साल पर रिन्यूअल चाहिए। लोकतंत्र का खेल है, लोकतंत्र है, वोट तंत्र है, तो इसीलिए वोट चाहिए और वोट के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं और ये चल रहे हैं। ये आज से नहीं चल रहे हैं और ये नई बात नहीं है कि इसी बार तक रहेंगे, ये आगे भी चलते रहेंगे। और इसीलिए इस बार के सियासी पिच पर धर्म और जाति को चुना गया है। अब देखना यह है कि धर्म जीतता है या जाति। जाति की जड़ें मजबूत हैं या धर्म अपने प्रभाव में लोगों को जोड़े रखता है। इसी तरह के मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए देसी अड्डा। नमस्कार।